नमस्कार। वीडियो कौन बना रही है? आप सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना जोरदार तालियों के साथ सम्मान देने के लिए, प्यार देने के लिए, हल्ला मचाने के लिए, सीटी बजाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ हमारे बीच में कितने ऐसे साथी हैं जो पहली बार इस तरह के शो को अटेंड कर रहे हैं। पहली बार, एक बार हाथ उठाएं। पहली बार जी सर। मुझे ऐसा लगता है कि 80% लोग हैं जो पहली बार आए जी। अच्छा, आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिनको ये मालूम नहीं यहाँ पर हो क्या रहा है? ऐसे भी हैं कुछ, होते हैं ना जिनको मालूम ही नहीं है हो क्या रहा है, बस वो किसी ना किसी के कहने से बुला लिए गए हैं। ऐसा ही होता है। यहाँ पर बहुत सारे साथी ऐसे बैठे होंगे जो दोस्ती के ब्याह पे आ गए होंगे, कुछ रिश्तेदारी को समझ के आ गए होंगे। किसी ने बोला वो चलो एक जगह दावत में चलते हैं, किसी ने बोला गया वो चलो आपको डांस दिखा के लाते हैं, तो रविवार का दिन है खाली थे चलो चल देते हैं। तो कितने साथी जिनको मालूम ही नहीं यहाँ पर हो क्या रहा है? अच्छा, बहुत हैं ऐसे भी। चलिए, लगभग आज हमारे बीच में 80% ऐसे साथी हैं जो पहली बार ऐसे शो का हिस्सा बन रहे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। आप में से 80% लीडर्स जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोग ऊपर वाले को एक बार धन्यवाद दीजिए और हम सभी मिलकर एक बार ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं कि आज हम सभी साथी मिलकर आज एक ऐसे सेलिब्रेशन शो का हिस्सा बन रहे हैं जिस शो को देखने के बाद हम सभी के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। जिस शो को अटेंड करने के बाद अब तक हमारे जीवन में क्या था क्या नहीं था मालूम नहीं, लेकिन आज के बाद बहुत बड़े बदलाव हमारे जीवन में होने वाले हैं। और मैं सभी सीनियर लीडर्स जितने भी आपके अपलाइन हैं, जो भी आपको यहाँ पर लेके आए हैं, मैं उन सभी से चाहता हूं एक बार अब तक की जोरदार तालियां। जितने भी साथी आपके साथ आए हैं, आपके न्यू गेस्ट के लिए जोरदार तालियां। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया। रविवार का दिन है और आप लोगों को मालूम है हमारे समाज में अभी शादियों का सीजन बहुत भयंकर तरीके से चल रहा है। बहुत ज्यादा शादियां हैं आजकल, लेकिन आप अपने सभी कामों को छोड़ के, आपके परिवार में, दोस्त में, पड़ोस में कोई शादी भी होगी, उसको भी छोड़ के आप इस शो का हिस्सा बने हैं। मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं दिल की गहराइयों से। बार बार आपका धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। हम सब मिलके बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बहुत ही जबरदस्त दिन हमारा होने वाला है, क्योंकि आज हम सभी के बीच में, आज हमारे बीच में, हम सभी के बीच में दो ऐसी पर्सनैलिटी आई हुई हैं जिन्होंने आज हिंदुस्तान के अंदर आम लोगों को, जो आम लोग थे, जिनको इस दुनिया में यह बोल दिया गया था तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जिनको यह बोल दिया गया था तुम किसी लायक नहीं हो, जिनको ये बोल दिया गया था तुम जीवन में अगर कुछ चंद हजार रुपए भी कमा लो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जिनको ये बोल दिया था कि तुम धरती पे बोझ हो, ऐसे लोगों को वहां से जमीन से उठा के और ऐसे स्टेज पे पहुंचा दिया। ऐसी दो पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में आई हुई हैं। मैं चाहता हूं आप लोगों से अब तक की सबसे जोरदार तालियां श्रीमान शिव कुमार सर और श्रीमान महिपाल सर के लिए जोरदार तालियां। जोरदार का मतलब जोरदार होता है हाथ उठा के जोरदार। आज गुरु लोगों के पास आज लाखों लोगों का कारवां है, बहुत जल्दी वो करोड़ों लोगों में होने वाला है। ये चाहते तो अपना समय किसी और टीम को दे सकते थे, लेकिन गुरु लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, इन्होंने अपना दूसरी टीम में जो समय दिया था वहां से कैंसिल करके हम लोगों को समय दिया। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। और आज जब हम उनको सुन के जाएंगे तो यहां पर जितने भी हम साथी बैठे हैं, आज तक
हम लोगों ने चाहे अपने जीवन में कुछ करने के लिए डिसीजन लिया हो या नहीं लिया हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज के बाद हम सभी लोग जब यहाँ से जाएंगे तो एक डिसीजन लेके जाएंगे। अब तक का जीवन चाहे कैसे भी रहा हो, अगले 3 साल के अंदर अपने नाम के पीछे करोड़पति अपने दम पे जरूर लिखवाएंगे। आज के बाद ऐसा होने वाला है आपके। आज का दिन ये हमारा दिन नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रॉयल डायमंड सेलिब्रेशन। आज का दिन सत्य प्रकाश सर का दिन है। एक व्यक्ति जब हमारी कंपनी में आता है तो एक सपना देखता है, एक दिन मैं डायमंड बनूंगा, एक दिन मैं ब्लू डायमंड बनूंगा, एक दिन मैं ब्लैक डायमंड बनूंगा, एक दिन मैं रॉयल डायमंड बनूंगा। और आज वो रॉयल डायमंड बने, उनका सेलिब्रेशन होने वाला है। रॉयल डायमंड का सेलिब्रेशन जब आप देखोगे ना, आप अपनी आंखों से जब देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार ये क्या हो रहा है, ये कौन सी दुनिया है यार। ये हमने दुनिया तो बाहर की बहुत देखी है, लेकिन यहाँ पर एक कौन सी दुनिया है। और उसकी एक झलक आप जब आप यहाँ पर आए होंगे, जब आपकी गाड़ियों से एंट्री आप लोगों ने देखी होगी, आपकी आंखें अगर किसी की आंखें से कम दिखता है तो आज ज्यादा दिखने लगा होगा। यानी कुछ क्या हो रहा है, ये बाहर की दुनिया में क्या होता है, इस दुनिया में क्या होता है, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तो आज का दिन बहुत ही जबरदस्त होने वाला। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो धूप गई है। अभी तो जैसे जैसे शाम आएगी ना, थोड़े थोड़े से यहाँ आप देखेंगे सितारे चमकेंगे, फिर देखना असली जलवा तो होने वाला है। तैयार हैं आप लोग? यस। सारे लोग तैयार हैं? यस। चलिए दोस्तों, आज मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिला है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऊपर वाले ने एक बार मुझे फिर आपके बीच में आने का मौका दिया। मैं कृतज्ञ हूँ ऊपर वाले का कि हर बार महान लोगों के बीच में आने का मौका मिलता है। और मैं अभी यहाँ पर बहुत सारे साथी ऐसे बैठे जिनका कोई अभी रैंक भी नहीं होगा। बहुत सारे साथी यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी प्लान भी हमारा नहीं देखा होगा। बहुत सारे साथी ऐसे बैठे हैं जिनको ये मालूम ही नहीं यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी हमारे सभी साथी बैठे हैं, यहाँ पर जितने भी हैं, चाहे आगे से, चाहे बीच से, चाहे पीछे से, जितने भी बैठे हैं, मेरी नज़र जहाँ जहाँ तक जा रही है, मैं आप लोगों में अपनी टीम के अंदर अरबपति का चेहरा देख पा रहा हूँ कि आप सब अरबपति हैं। मुझे यहाँ पर हर व्यक्ति बैठा हुआ यहाँ पर अरबपति दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति मुझे अपनी टीम के अंदर ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? आप सोच रहे होंगे यार अभी तो हमारा एक लेवल भी नहीं हुआ है, अभी से हम कैसे बड़े बन गए, अभी से हम बड़े कैसे बन सकते हैं? ये पॉसिबल है। आज आपके पास वो है जो आम जनता के पास नहीं है। आपके पास एक ऐसी चीज आपको मिलने जा रही है आज जो बाहर की दुनिया के पास नहीं है, जो इस हॉल के बाहर वो चीज नहीं है जो आपके पास है। बाहर के लोगों के पास कामयाब होने का कोई रास्ता नहीं है, आपके पास कामयाब होने का एसएलपीएस के रूप में एक रास्ता है जो बाहर के लोगों के पास नहीं है। अगर आपसे बोला जाए कि आपकी ड्रीम कार क्या है, तो बहुत सारी गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है। आप बता सकते हैं कि आपकी ड्रीम गाड़ी कौन सी है, लेकिन बाहर के लोगों से पूछा जाए तो उनका कोई ड्रीम नहीं है ऐसा। आज आपको वो मिल गया है जो आम जनता के पास नहीं है। आप अपने आप को खास मानिए। यहाँ पर जितने भी साथी बैठे हैं, अरबपति का ठप्पा आपके नाम के पीछे लग चुका है। बस वो फॉर्मेलिटी जो है वो हमें पूरी करनी है। तो दोस्तों, जैसे आप लोग आज इस शोक में हिस्सा बने हैं, ऐसे ही अब से 6 साल पहले मैं इस कंपनी में आया था। मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा से हूँ। मेरी टीम के अंदर पहली ज्वाइनिंग दिल्ली से आई। मैं दिल्ली में किसी को जानता नहीं था। मैं रहता था ग्रेटर नोएडा में। काम करना मैंने स्टार्ट किया दिल्ली के अंदर। कैसे काम हो गया, कैसे इतना बड़ा कारवा खड़ा हो गया। आज यहाँ पर मैं लोगों को देख रहा हूँ, हजारों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब से 6 साल पहले, अगर हम 6 साल पहले जाएं, सितंबर 2016 में जाएं, तो 1-2 लोगों को ढूंढना मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल वाला काम हो रहा था। बहुत मुश्किल था मेरे लिए 1-2 लोगों को ज्वाइन कराना। लेकिन आज यहाँ पर हजारों लोग बैठे। ये हमारी टीम का एक छोटा सा हिस्सा बैठा है। आज लाखों लोगों का कारवा है। ये हुआ कैसे? जब मैं 6 साल पहले इस कंपनी के अंदर आया था, तो 6 साल पहले से लेकर आज तक मेरे पास जो सबसे बड़ी चीज रही है वो है मुझे भरोसा। मैंने इस कंपनी में भरोसा किया। 6 साल पहले जब मैं आया था तो मेरे हालात बहुत ज्यादा नाजुक थे। मेरे पास इस कंपनी को ज्वाइन करने का भी पैसा नहीं था।
लेकिन मैंने इस पैसे का इंतजाम करके इस कंपनी को ज्वाइन किया, काम करना स्टार्ट किया। मैं आपके दिल्ली के अंदर द्वारिका मोड़ पे 4,000 रुपए महीने का कमरा लेके रहता था। जब मैं अपने ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के अंदर आया था तो आज भी मुझे वो दिन याद है। मैं अपने साथ एक कोट पैंट और थोड़े से कपड़े और एक बिछाने के लिए कपड़े, एक ओढ़ने के लिए और एक तकिया लेके आया था। मुझे आज भी वो दिन याद है। अब से 6 साल पहले आपके दिल्ली के द्वारिका मोड़ पे प्रॉब्लम थी, लेकिन एक बात ही मालूम थी, प्रॉब्लम का समाधान पक्का मिलता है। मेरे पास लिस्ट नहीं थी दिल्ली के अंदर काम करने के लिए। जैसा विजेंद्र सर यहाँ पर आपको आगे बता रहे थे कि अननोन व्यक्ति ने मेरे पास मैसेज आया, कॉल आया, तो मैं ही था वो व्यक्ति। मैंने ही कॉल किया उनके पास। मेरे पास कोई लिस्ट नहीं थी, यहाँ पर हॉट लिस्ट नहीं थी, मैं किसी को जानता नहीं था। ये मेरे पास एक प्रॉब्लम थी, मैं दिल्ली में किसी को जानता नहीं था, लेकिन मेरे पास समाधान था कि रोड पर लोग बहुत घूम रहे हैं। तो मेरा फोकस प्रॉब्लम पे नहीं गया, मेरा फोकस समाधान पे गया कि लोग बहुत हैं धरती पे, लोगों की कमी नहीं है। तो मैं लगातार लगा रहा और लगातार लगे आज इतना बड़ा कारवा खड़ा हो गया आपके सामने। मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आया इस कंपनी में आने के बाद। मेरे जीवन में अथाह बदलाव है यार, अथाह। इतने बदलाव मेरे जीवन में अगर मैं गिनना चाहूं तो गिन नहीं पाऊंगा। बहुत बड़े बदलाव आपने यहाँ पर आके देखा। यहाँ पर बहुत सारे सफाई लीडर आए, बहुत सारे आपने यहाँ पर स्टार सफायर देखे, डायमंड देखे, ब्लू डायमंड देखे, आपने यहाँ पर ब्लैक डायमंड देखे, आप अभी रॉयल डायमंड को यहाँ पर देखेंगे। हम सभी लोगों की स्थिति कोई पहले से राजाओं महाराजों वाली नहीं है। हम पहले से कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुए, हम गरीबी में से आए हैं, बहुत गरीबी में से। बिजनेस सर ने बताया कि मेरे ऊपर इतने का कर्जा था, सुधीर सर ने बताया मेरे ऊपर इतने का कर्जा था, मेरे ऊपर 10 लाख से ज्यादा का कर्जा था। हम कोई अमीरी में से निकल के नहीं आए, लेकिन आज एक आदमी के पास क्या चाहिए, एक आम आदमी के पास क्या चाहिए, अरे खास आदमी के पास क्या चाहिए। आम की तो बात छोड़ी, खास आदमी के पास क्या होना चाहिए। एक खास आदमी के पास जो होना चाहिए वो आज एचलीपेस वेलनेस के द्वारा आज हमारे घर में आ चुका है। सिर्फ 6 साल के अंदर, 6 साल पहले नहीं था कुछ भी, 6 साल के अंदर आया। 6 साल पहले जब मैंने प्लान देखा, जब प्लान मैंने देखा तो भरोसा नहीं हो रहा था कि जीवन बदलेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस पर्सनालिटी ने मुझे प्लान दिखाया, उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि आपके साथ काम बहुत बड़ा होगा। आप लगातार लगे रहना, काम करते रहना, काम एक दिन बहुत बड़ा होगा आपके साथ। और मैं लगातार लगा रहा और काम बड़ा हो गया। लेकिन जब आप काम करने के लिए निकलते हैं और आपका काम नहीं चलता, तो उस समय पे एक व्यक्ति जो होता है वो आपको जब सहारा देता है ना कि आपके साथ काम बहुत बड़ा होगा, वो व्यक्ति कोई और नहीं, मेरे जीवन में मेरे ग्रेट गुरु, मेरे मेंटर, जिनकी वजह से आज मेरे घर में अगर शाम को एक चावल का दाना भी आता है ना, तो एक व्यक्ति है, एक पर्सनैलिटी है, मेरे भगवान, मेरे गुरु, जिनकी वजह से आज मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव है। वो कोई और नहीं, अब तक की सबसे जोरदार तालियां हमारे महागुरु श्रीमान महिपाल सर के लिए, जोरदार तालियां। आज मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार ऋणी है, और ये जन्म नहीं, आने वाले सदियों तक मेरा पूरा परिवार ऋणी रहेगा। एक व्यक्ति ने यार पूरे खानदान का जीवन बदल दिया। मैं इस कंपनी में आने से पहले मोटरसाइकिल में धक्का लगाता था, मुझे याद है वो दिन जब मेरी मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो जाया करता था, मेरे पास तेल डलवाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। और हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बताए जाते हैं कि जब आपकी बाइक में तेल खत्म हो जाए तो टंकी को खोलो, उसमें फूंक मारो, थोड़ा कहीं तेल अटका होता तो वो निकल जाता है। तो फूंक भी बहुत बार मारी है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते, जब तेल खत्म हो जाता है बोला आगे से उठाओ इसको, आगे से उठाते थोड़ा बहुत तेल होता तो पीछे आ जाता है। वो एक्सपेरिमेंट भी किए, यही हुआ ना, धक्का लगाए, पैदल पैदल चला रहे हैं। सामने से कोई जान पहचान का व्यक्ति आया, उसने बोला कि क्या हो गया तुम्हारी बाइक में। तो मैंने कभी अपने जीवन में किसी को ये नहीं बताया मेरा तेल खत्म हो गया है। मैंने बोला सर्विस करा के लाया था, पता नहीं इंजन में फिर प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैं एक बात जानता था, जिस दिन दुनिया समझ जाएगी तुम्हारी फट रही है ना, कोई साथ नहीं देगा। मैं हमेशा लोगों को ये बताता था कि मैं सही हूं, मेरे पास दाम की कमी नहीं है, मेरे पास दाम बहुत है, चाहे कुछ भी ना हो। क्योंकि आदमी की कभी कोई आदमी के जेब नहीं देखता है, आदमी के शब्द देखे जाते हैं, आदमी की बातों से सामने वाले की औकात लगाई जाती है, जेब से कोई औकात नहीं लगाता। आदमी की जेब में मालूम नहीं है
आप मेरी में नहीं बता सकते, मैं आपकी में नहीं बता सकता, लेकिन आदमी की बातों का दम बताता है कि सामने वाले में कितना दम है। तो जब मेरे से लोग बोला करते थे क्या हुआ, धक्का कैसे मार रहे हो, तो मैं तब भी उनको नहीं बताता था कि तेल खत्म हो गया है, आराम से फिर भी मस्त चलता था। एक भरोसा रहता था, एक दिन मेरे जीवन बदलेगा, एक दिन बदलेगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। सबकॉन्शियस माइंड में ना वो चीज छप गई थी, एक दिन बहुत बड़ा काम होगा। मुझे एक दिन की बात याद आती है, जब मैं ऐसी बात सोचता हूँ तो एक दिन की बात याद आती है। मेरे पिताजी की बुआ जी हमारे घर आई थी, जब मैं पिछली कंपनी में था तो मैं कुछ नहीं करता था, मैं बस उस कंपनी में काम करता था। तो मेरे पापा मम्मी ऐसे बोलने लगे कि भाई तू भी कुछ कर ले। जो हमारी बुआ जी थी, उनका जो पोता फौज में लग गया। हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं, हम उस मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर हमारे घर में, मतलब मेरे पिताजी, हमारे घर में अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही तो टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जान पहचान और रिश्तेदारी और पड़ोस में किसी की सरकारी नौकरी लग जाए, उसके घर में मिठाई बटेंगे, हमारे घर में आफत आएगी, हमारे घर में आफत आनी। तो जब मेरी बुआ जी वो पापा की बुआ बताने लगी कि हमारा पोता तो सरकारी नौकरी में लग गया, ये क्या कर रहा है, तो मैं वहां बैठा रहा, मैं सुनना सोफे पे बैठे बैठे, और मेरे अंदर से एक दिन पता नहीं अपने आप से आवाज आई। मैंने एकदम अपने आप से बोला, मैंने तेज आवाज में बोला, मम्मी पापा कोई बात नहीं, आज कोई नहीं है, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा, हजारों लोग लाइन लगा के मेरा इंतजार कर रहे होंगे, एक दिन आएगा। और मेरे जब उस पुरानी कंपनी में था, काम नहीं चल रहा था, लेकिन एक विश्वास था। जब मैंने पुरानी कंपनी के लोगों को जाते हुए देखा करता था, उनका सम्मान होते हुए देखा, जैसे आप लोगों ने आज देखा, मैं देख के एक छवि बनाता था अपने माइंड में, एक दिन मेरे साथ भी बहुत बड़ा काम होगा। तो अक्सुमाती मैंने वाली बात बोली और मैं लगातार लगा रहा। बहुत सारी प्रॉब्लम आई, एक प्रॉब्लम नहीं यार, कितनी प्रॉब्लम मेरे जीवन में आई। मैं प्रॉब्लम में अगर आपको गिनाने लगूंगा तो आप परेशान हो जाओगे सुनते सुनते। टेंशन नहीं ली लेकिन कभी मेरे जीवन में बहुत सारे वाक्य ऐसे रहे। मैं किराए पे रहता था ग्रेटर नोएडा के अंदर, इस कंपनी में आने से पहले, और मेरे घर में लड़की पैदा हुई। और जब लड़की पैदा हुई तो हॉस्पिटल में जब मैंने एडमिट कराया तो 10,000 रुपए वो जो डिलीवरी में लगा वो मैंने ब्याज पे ले लिए थे। उसके बाद जो मेरी बेटी पैदा हुई थी, कमजोर पैदा हुई थी, उसको बोला गया इसको शीशे में रखना पड़ेगा, ये तभी बच पाएगी। शीशे का चार्ज ज्यादा था, मैं नहीं रख पाया। मैंने बोला कोई और ऑप्शन है? उन्होंने बोला एक ऑप्शन है कि आप, ये दूध का डिब्बा आता है, 350 रुपए का डिब्बा आता था डेक्सोलैक के नाम से, वो दूध का डिब्बा आप लेके आइए, उससे हो सकता है सही रहे। तो मैं 350 रुपए का दूध का डिब्बा लाया करता था। इस कंपनी से पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। और एक बार नहीं, कितनी बार ऐसा हुआ, मेरे पास जो 350 रुपए नहीं हुआ करते तो दूध का डिब्बा लाने के लिए, कितनी बार ऐसा हुआ। लेकिन एक उम्मीद थी, एक दिन काम बहुत बड़ा होगा, एक दिन ऐसा मेरे जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि मेरा जीवन बदलेगा। पैसे नहीं हुआ करते थे दूध का डिब्बा लाने के लिए। मेरे ससुराल से जब मेरी शादी हुई तो मेरी ससुराल की तरफ से जो मुझे सोने की चीज, अंगूठी, चैन मिली, वो मैंने सब बेच दी। मेरी मम्मी की तरफ से जो मेरी वाइफ को चीजें मिली वो सब बिक गई। मेरी ससुराल से मुझे मोटरसाइकिल मिली, वो बिक गई। पुरानी कंपनी में जब मैं काम करता था मेरे पास एक लैपटॉप था, वो बिक गया। पुरानी कंपनी में जब मैं था मेरे पास एक मोबाइल था, वो बिक गया। लेकिन फिर भी मैं नौकरी की तरफ नहीं मुड़ा। मुझे विश्वास था अपने ऊपर, पता नहीं कहां से आ रही थी अंदर से ताकत, एक विश्वास था काम बहुत बड़ा होगा। कब होगा पता नहीं, कैसे होगा पता नहीं, लेकिन भरोसा था काम पक्का होगा। और जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, तब भी मैं उस समय पे भी जो हमारे देश के अमीर अमीर लोग हैं, मैं उनके बारे में सुना करता था। और जब मुझे किसी अमीर आदमी के बारे में सुनने का मौका मिलता था और मैं जब सुनता था उसको, और उसके सुनने में जब आता था ये गरीब था और अमीर हो गया, मैं बड़ा खुश होता था। मैं भी गरीब, एक दिन मैं भी अमीर होऊंगा। जब मुझे पता लगता था जिसकी स्पीच में सुन रहा हूं ये आदमी अपने जीवन में लॉस में गया है और दोबारा उठ के इसने इतिहास लिखा है, मैं बड़ा खुश होता था, यार ये आदमी मेरे जैसा है, एक दिन मैं भी अमीर बनूंगा। जब मेरे को सुनने को मिलता था हमारे देश के इस आदमी पे इतने रुपए का कर्जा है, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 200 करोड़ रुपए का कर्जा है, मैं बड़ा खुश होता था। मैं बड़ा खुश, यार तेरे ऊपर तो सिर्फ 10 लाख का ही कर्जा है, तू मारा जा रहा है इसमें।
उसके पास 100 करोड़ रुपए का कर्जा, टेंशन नहीं ले रहा है। मैं बड़ा खुश, मोटिवेशन मुझे मिलता था, कोई फर्क नहीं पड़ता कर्जा है तो एक दिन सब देखा जाएगा। और लगातार मैं लगा रहा, 350 रुपए जेब में नहीं थे। एक बार का वाक्य मुझे आज भी याद आता है, मेरी लड़की रो रही थी, 350 रुपए मेरे जेब में नहीं थे। उसको मैंने अपनी वाइफ से पूछा रो क्यों रही है, तो उन्होंने बोला दूध के डिब्बे के लिए रो रही, दूध का डिब्बा खत्म हो गया है। मैं मेडिकल स्टोर पे गया दूध का डिब्बा लेने के लिए, मैं उसी से लाता था, और मैंने उससे बोला कि भाई साहब एक दूध का डिब्बा दे दो, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। उसने कुछ नहीं बोला, उसने एक लाइन दुकान पे लिखी हुई थी, आज नगद कल उधार, उसने वो लाइन पढ़ाई, बस इतने में समझ गया हम क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद मेरे पास उस समय पे मारुति 800 हुआ करती थी, मैंने वो 70,000 रुपए की खरीदी थी पिछली कंपनी में। मैं उस गाड़ी में बैठ गया, उस गाड़ी के अंदर जो हमेशा तेल का वो सुई रहती थी वो हमेशा नीचे सीएनजी पे रहती थी हमेशा। एसी में कभी चलाता नहीं था, क्योंकि एसी चलेगा तो सीएनजी ज्यादा लगेगी। मैंने उस दिन शीशे बंद किए, और मेरे जीवन में वो पहला दिन जो आज भी मुझे याद है, वो जीवन भर मुझे आज भी वो दिन हमेशा याद रहता है। वो पहला दिन था मेरे जीवन में ऐसा कि मैं उस दिन गाड़ी के शीशे बंद करके, ये जून की बात थी, और गाड़ी के शीशे बंद करके मैं रोने लगा। और मैं उस दिन अपने जीवन में इतना रोया कि मुझे मालूम नहीं मैं पहले कभी रोया होगा। बहुत रोया, क्यों रोया मालूम नहीं, किस बात पर रोया मुझे मालूम नहीं, बस रोया ही रोया। और उस समय पे अकस्मात मेरे गांव से एक व्यक्ति का कॉल आ जाता है। वो व्यक्ति हमारे घर में जो दुकान किराए पे, उसमें दर्जी की दुकान पे वो काम करता था, मास्टर जी थे वो, उनका मेरे पास कॉल आया, मैंने उठा लिया। वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज में थे, तो मैंने उनका फ़ोन उठाया, मैं बात करते करते और रोने लगा। तो अकस्मात उन्होंने मेरी बात करते करते मेरी मम्मी को मोबाइल दे दिया, देखिए आपका बड़ा लड़का रो रहा है। तो मेरी मम्मी ने वो आवाज़ सुन ली मेरी रोते हुए की। मम्मी पापा शाम को ही घर पे जहाँ पर मैं रहता था, उन्होंने बहुत बोला कि घर चल, वहाँ रह, वहाँ जहाँ से घर है ना वहाँ से काम कर जो तुझे करना है। मैंने बोला नहीं, घर नहीं जाऊँगा, काम मुझे करके दिखाना है। उन्होंने बोला ले पैसे ले ले, काम कर, पैसे की हम तेरी मदद कर देते हैं। नहीं, नहीं चाहिए मदद, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी घर वालों से 1 रुपया नहीं लिया, तो अब मैं क्यों लूँ। कोई टेंशन नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। दिन है आज खराब है यार, क्या फर्क पड़ता है। हमारे गांव में कहावत बोली जाती है, 12 साल में तो कुड़ी की भी रौनक बदल जाती है। हम तो इंसान है फिर भी। तो मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन बहुत बड़ा काम होगा। और मैं ऐसी अकस्मात बैठा हुआ था, फेसबुक मैंने चलाया, और फेसबुक पे मुझे एक ऐसे व्यक्ति को देखने का मौका मिला जिनसे मैं मिला द्वारिका के अंदर आके। मुझे आज भी याद है, जब मैं द्वारिका आया था तो मैं रोडवेज बस से आया था, मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। मैं आके मिला, मैंने प्लान देखा, काम करना स्टार्ट किया, और काम करते करते आज आपके सामने पहुंच गया। सिर्फ किस वजह पे, क्या वजह रही। ऐसा नहीं कि मैं टूटा नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं एसएलपीएस वेलनेस में आने के बाद मेरा पहले दिन से ही जीवन बदल गया। एसएलपीएस वेलनेस में आने के बाद भी मैं टूटा हूँ। एसएलपीएस वेलनेस में आने के बाद मेरी ऐसा नहीं कि पहले दिन से मेरी टीम बन गई, नहीं। मैं द्वारिका मोड़ पर रहता था, मेरा कोई जान पहचान का नहीं था, लेकिन मुझे एक विश्वास था यार, काम बहुत बड़ा होगा। और मैं लगातार प्लान दिखाता रहा। कई महीने लगे, कई महीने, ज्वाइनिंग नहीं आई। ये पुरानी कंपनी वाला जो ऑफिस था, गुरुजी मेरे सामने बैठे होते थे, महिपाल गुरुजी मैं सामने बैठा होता था। गुरुजी से मैं पूछा, गुरुजी काम कब बड़ा होगा। वो हमेशा एक ही बात बोलते थे, काम बहुत बड़ा होगा, काम बहुत बड़ा होगा, देखना काम बहुत बड़ा होगा। बस इतना भरोसा था, काम बहुत बड़ा होगा। और काम बड़ा होने की वजह पे ही मैं लगातार लगा रहा, और लगातार लगे दोस्त, जहाँ 2 से टीम बनाना स्टार्ट किया, वहाँ 10 की भी बनी, 100 की भी बनी, 1000 की भी बनी, 1 लाख की भी बनी, 10 लाख की बनी। आज बताते हो बड़ी फक्र महसूस होता है, बड़ा प्राउड महसूस होता है। एसएलपीएस वेलनेस का एक बार नहीं, लाख 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 धन्यवाद। मेरे अपलाइनों का लाख लाख धन्यवाद, जिनकी वजह से आज मेरे जैसे व्यक्ति के डाउन में जब मैं अपनी आईडी खोल कर देखता हूं तो 10 लाख से ज्यादा आईडी आज मेरे डाउन में लग चुकी है। सोचिए, दिल्ली के अंदर जिस व्यक्ति के पास 2 लोगों को मुश्किल से ज्वाइन कराना था, 2 लोग ज्वाइन नहीं हो रहे थे, 10 लाख से ज्यादा की टीम। सोचो आप, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि हमारे साथ टीम नहीं जुड़ रही है, तो सोचो मैं भी आपके जैसा ही था, मेरे साथ भी टीम नहीं आ रही थी, लेकिन मैं लगा रहा। बार बार हिम्मत टूटी, टीम नहीं बन रही तो हिम्मत टूटी,
लेकिन फिर मुझे वो दिन याद आते थे, अगर तूने एसलीपेस को छोड़ दिया फिर तेरी स्थिति वही होगी जो तेरी पहले थी। अब तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो एसलीपेस कर या उसी स्थिति में जा। ऑप्शन दो थे बस, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था। और मैंने ऑप्शन सिर्फ वन ही चुना कि मुझे एसलीपेस वेलनेस ही करना है, और मैं लगातार करता रहा। 1000 रुपए के चेक से मैंने काम करना स्टार्ट किया। 29 सितंबर 2016, ज्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 6 साल पुरानी बात है। 29 सितंबर 2016 मेरा 1000 रुपए का चेक बना था, सिर्फ 1000 का, 1000 रुपए का चेक। और 1000 रुपए का चेक जब मेरे अकाउंट में आया, उस समय पे मुझे कितनी खुशी है मैं आपको बता नहीं सकता यार, क्योंकि जिस आदमी को जो खुशी होती है वो बता नहीं पाएगा कितनी खुशी हो रही है। वो सिर्फ आपको थोड़ा सा बता सकता है, फील तो वही कर रहा है जिसको खुशी हुई। तो 1000 रुपए का जब मेरा चेक बना तो मुझे बहुत अंदर से खुशी हुई, यार आज 1000 का बना है ना, एक दिन बहुत बड़ा चेक बनेगा, एक दिन बहुत बड़े चेक बनेंगे यार। 1000 रुपए का बनाया आज, 1000 का तो आ गया ना यार। लोग तो बोलते हैं ना कि काम पैसा नहीं आता है, 1000 का आया ना यार, छोटी बात थोड़ी, 1000 रुपए का आया है। 1000 रुपए के चेक से काम करना स्टार्ट किया, विश्वास दिया। 1000 रुपए के चेक से मुझे जितना विश्वास हुआ ना, आज तक मैंने जितना पैसा कमाया तो उससे विश्वास नहीं हुआ जितना मुझे 1000 रुपए के चेक पे भरोसा हो गया था। अगर इस कंपनी से 1000 का चेक आ सकता है ना, तो वो दिन दूर नहीं जब 1 लाख का भी आएगा, वो दिन दूर नहीं जब 10 लाख भी आएगा, और वो दिन दूर नहीं जब इस कंपनी से 1 करोड़ रुपए का भी चेक आएगा। और दोस्तों बताते बड़ी खुशी महसूस होती है, 29 सितंबर 2016 को मुझे इस कंपनी से 1000 रुपए का चेक भी आया, 1 वीक का 1000 रुपए का। और इस कंपनी की बदौलत मुझे 1 वीक का 1 करोड़ भी आया है। सोचो, जब मेरा क्राउन डायमंड हुआ तो मुझे यहाँ पर 94,50,000 रुपए आए। 94,50,000 का मतलब 1 करोड़ ही होता है मेरे भाई। 1 करोड़ रुपए का चेक, 1000 रुपए का चेक, उसके बाद 1 करोड़ वीक का चेक, 1000 रुपए वीक, 1 करोड़ रुपए वीक तक पहुंच गया। और दोस्तों बताते बड़ी खुशी महसूस होती है। लोग अपने जीवन में करोड़पति बनने का सपना देखते हैं कि हम भी कभी करोड़पति बनेंगे। मैं इस कंपनी से एक बार नहीं, अब तक 12 बार करोड़पति बन चुका हूं। 12 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग आज मेरे अकाउंट में आ चुकी है। कैसे हुआ, कैसे हुआ, पॉसिबल कैसे हुआ मेरे भाई? पॉसिबल हुआ सिर्फ इस वजह पे कि मेरे साथ परम शक्ति काम करती है। मेरे साथ ऊपर वाले ने 2 ऐसे लोगों को मेरे जीवन में भेजा है जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं। और मैं आपको दोस्त बता सकता हूं, इस कंपनी के अंदर कोई व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ब्रांड एम्बेसडर इस कंपनी में 101% बनूंगा, क्योंकि मेरे अपलाइन मेरे साथ खड़े हैं। मैं तो पक्का बनूंगा, क्योंकि मुझे अपने अपलाइनों पे पूरा भरोसा है। मेरे अपलाइन आज रॉयल एम्बेसडर है तो मैं अपने आप को रॉयल एम्बेसडर देखता हूं। मेरे अपलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे तो मैं उनमें ब्रांड एम्बेसडर देखता हूं। महिपाल गुरुजी ने जब सबसे पहले कंपनी के अंदर जैगुआर ली तो उस दिन मैंने सपना देखा था कि मैं भी कभी लग्जरी गाड़ी में आऊंगा। थोड़े समय बाद मैं मर्सिडीज में आ गया। उसके बाद मैंने दोबारा सपना देखा और गाड़ी लेते हैं, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं। आज बताते हो बड़ी खुशी महसूस होती है यार। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। जो व्यक्ति दिल्ली में इस कंपनी का प्लान देखने के लिए रोडवेज बस में आया था, आज इस व्यक्ति के पास हफ्ते में 7 दिन है और साथ ही गाड़ी का मालिक बना दिया इस कंपनी ने। सिर्फ क्या विश्वास, सिर्फ विश्वास। इस कंपनी की बदौलत क्या नहीं है मेरे जीवन में। मैं किराए के घर में रहा करता था, आज अपने आलीशान घर में रहता हूं। इस कंपनी ने क्या नहीं दिया। इस कंपनी से पहले मैं कभी हवाई जहाज में नहीं बैठ पाया। इस कंपनी की बदौलत लगभग 300, 400, पता नहीं 500 बार, कितनी बार हवाई जहाजों में बैठ चुके, पता ही नहीं आज कितनी बार बैठ गए, कितनी बार विदेश की यात्रा कर चुके मालूम ही नहीं है।